स अंग्रेजी के मैलो शब्द का उचित अनुवाद रस है। श्याम सुंदर की पत्नी मालती भोजन की एक थाली सहित प्रवेश करती है। वह क्या है? मालती, तला हुआ बैंगन। श्री प्रभुपाद जी कहते, ओह सर्वाकर्षक सर्वाकर्षक। बॉब, वैज्ञानिक कौन है? श्री प्रभुपाद जी कहते, वह व्यक्ति जिसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। बॉब, वह समझता है कि उसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या? बॉब, वह आसवान है कि उसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं, उसे ज्ञात होना चाहिए। हम वैज्ञानिक के समीप जाते हैं क्योंकि यह समझा जाता है कि उसे वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान है। वैज्ञानिक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे वस्तुओं के यथार्थ रूप का ज्ञान है। श्याम सुंदर, कृष्ण किस प्रकार महानतम वैज्ञानिक है? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है। वैज्ञानिक वह है जिसे किसी विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होता है, वही एक वैज्ञानिक है। कृष्ण वे सर्वज्ञ है। बॉब, अभी मैं विज्ञान का क्या एक अध्यापक हूँ? श्री प्रभुपाद, हाँ, शिक्षा दे रहे हो, किंतु जब तक आपको पूर्ण ज्ञान ना हो आप किसी प्रकार शिक्षा दे सकते हो? यही हमारा प्रश्न है। बॉब, पूर्ण ज्ञान के बिना यद्यपि आप यह सिखा सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते, वह वंचना है, वह अध्यापन नहीं, वह वंचना है। जैसे कि वैज्ञानिक कहते हैं एक पिंड था और सृष्टि हो गई, संभवतः हो सकता है। यह क्या है? मात्र वंचना। यह अध्यापन नहीं है, यह वंचना है। बॉब कहते, पूर्ण ज्ञान के बिना क्या मैं कुछ वस्तुओं की शिक्षा नहीं दे सकता? उदाहरणार्थ में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आपको जिस सीमा तक ज्ञान है उतनी शिक्षा आप दे सकते हैं। बॉब जी कहते हैं, हाँ, किंतु मुझे अपने ज्ञान से अधिक की शिक्षा देने का दावा नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, वह वंचना है। श्याम सुंदर, दूसरे शब्दों में आंशिक ज्ञान से मनुष्य सत्य की शिक्षा नहीं दे सकता। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, ऐसा करना किसी भी मानव के लिए संभव नहीं है। मानव की इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, अतः वह पूर्ण ज्ञान की शिक्षा किस प्रकार दे सकता है? मान लीजिए सूर्य को आप एक थाली की भांति देखते हैं। आपके पास सूर्य के समीप जाने का कोई साधन नहीं है। यदि आप कहें कि हम दूरवीक्षण यंत्र अथवा अन्य उपकरणों के द्वारा सूर्य को देख सकते हैं, तब उनका निर्माण भी तो आपने ही किया है, तथा आप अपूर्ण हैं, तब आपका यंत्र पूर्ण कैसे हो सकता है? अतएव सूर्य विषयक आपका ज्ञान अपूर्ण है। अतः जब तक आपको पूर्ण ज्ञान न हो सूर्य के विषय में शिक्षा मत दीजिए, यह वंचना है।